दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की, रोजगार यानी नौकरी। देश में बेरोजगारी का आलम क्या है ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एसएससी के पेपर लीक, रेलवे की परीक्षाओं की देरी, राज्य सरकारों की भर्ती में भ्रष्टाचार, इन सब के बीच नौकरी युवाओं के लिए सपना बनकर रह गई है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की नई योजना का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही मोदी ने ऐलान किया, कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने संसद से दस्तावेज लहराकर इस योजना को झूठ और जुमला बता दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला या फिर राहुल गांधी सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहते हैं और असल में देश के युवा को नौकरी मिलेगी या नहीं। आज हम इन 3 सवालों को गहराई से विश्लेषण करेंगे। पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया क्या। मोदी ने कहा, आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जो भी युवा पहली बार प्राइवेट नौकरी पाएगा, सरकार उन्हें 15,000 रुपए देगी। कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे सके, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 3 करोड़ युवाओं को इससे फायदा होगा। दोस्तों, इस भाषण की टाइमिंग और लोकेशन पर भी गौर करना होगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन, जब पूरा देश सुन रहा होता है, लाल किला जहां से प्रधानमंत्री हर साल बड़े वादे करते हैं, ऐसे मंच से अगर कोई भाषण होता है तो जनता उसे अंतिम सच मान लेती है। टीवी चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, मोदी सरकार का युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा, रोजगार की क्रांति शुरू। लेकिन असलियत यही है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर रही। युवाओं 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 20% से भी ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत छोड़कर काम की तलाश कर रहे लाखों युवा दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में मोदी का ये ऐलान सुनकर उम्मीद जागी कि शायद अब कुछ ठोस कदम उठेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हर ऐलान का जवाब विपक्ष के पास तैयार रखा रहता है। मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने संसद में सरकार द्वारा दिए गए जवाब दिखाए। ये सवाल उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पूछा था और जवाब सरकार ने दिया था। राहुल गांधी का आरोप, मोदी जी देश से झूठ बोल रहे हैं। ये योजना नई नहीं है, पहले से ही चल रही है और बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुकी है। 2024 में सरकार ने PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू की थी। लक्ष्य था 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना, 1 लाख करोड़ खर्च करना। लेकिन नतीजा ये रहा कि 10.7 लाख आवेदन आए और सिर्फ 1.53 लाख ऑफर बने और उनमें से सिर्फ 9,453 युवाओं ने ज्वाइन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 1 लाख करोड़ों का जुमला सीजन 2। पिछले साल 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल 1 लाख करोड़ नौकरी योजना। सच ये है कि 90% युवा ने योजना ठुकरा दी क्योंकि स्टाइपेंड इतना कम था कि गुजारा ही नहीं हो सकता था। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं है। राहुल की बात में दम क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि संसद की दस्तावेज पेश की। और ये जवाब किसी पत्रकार या विपक्षी नेता का नहीं था बल्कि खुद भारत सरकार का था। अब सरकार का पक्ष क्या है? सरकार के मुताबिक ये योजना नई है, लेकिन पहले एक
पायलट के तौर पर चलाई गई थी। शुरुआती चरण में कम संख्या में युवाओं ने ज्वाइन किया, अब इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए। डिजिटल पोर्टल्स बनाए गए हैं जहां कंपनियों और युवाओं को जोड़कर रोजगार का अवसर दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ का बजट आने वाले 4 से 5 सालों में इस्तेमाल होगा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सरकार का तर्क ये भी है कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलना सबसे मुश्किल है। कंपनियां फ्रेशर्स को इतना नहीं लेती, लेकिन क्योंकि कंपनियां फ्रेशर को इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता। सरकार उनके पहले साल का खर्च उठाएगी ताकि कंपनियां उन्हें मौका दे, यानी सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब पायलट प्रोजेक्ट ही नाकाम रहा तो बड़ा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। अब दोस्तों, राहुल और विपक्ष की बातों में सच्चाई तो है, लेकिन उनकी अपनी कमियां भी हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ आंकड़े पेश किए, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर उनकी सरकार होती तो रोजगार कैसे पैदा करती। विपक्ष बेरोजगारी पर सिर्फ हमला करती है, लेकिन कोई ठोस वैकल्पिक योजना पेश नहीं करती। राहुल गांधी के खुद के कार्यकाल 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में भी बेरोजगारी बड़ी समस्या रही थी। कांग्रेस के पास स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी मजबूत रोड मैप नहीं था। यानी जनता के लिए यह भी एक सवाल है कि क्या राहुल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या क्या वो सचमुच रोजगार पर कोई ठोस समाधान ला सकते हैं। अब मोदी सरकार की तरफ देखें तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बार बार एक ही योजना को नए नए नाम से लॉन्च करना। 2019 में भी रोजगार का दावा, 2021 में भी और 2025 में फिर वही वादा। जमीन पर नतीजे ना दिखने पर जनता भरोसा खो देती है। बेरोजगारी आंकड़े दिन ब दिन ऊंचे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जैसे नारे में उलझा देती है। सबसे बड़ी चुनौती योजना और हकीकत का अंतर। वादा 3 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का, हकीकत 9,453 युवाओं ने योजना ज्वाइन की। वादा 1 लाख करोड़ खर्च, हकीकत शुरुआती खर्च बहुत कम और नतीजा ना के बराबर, यानी ओवर प्रोमिसेस और अंडर डिलीवरी। अब असली सवाल पर आते हैं, बेरोजगारी की जड़ कहां है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा बाजार में आते हैं। सरकार नौकरियां बेहद सीमित, सीटें लाखों में नहीं बल्कि हजारों में निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में निवेश की कमी, खासकर एमएसएमई सेक्टर में। स्किल गैप बहुत बड़ा, युवाओं के पास डिग्री है लेकिन कंपनियों को स्किल्ड वर्कर की नहीं मिल रहे। ऑटोमेशन और एआई के चलते नौकरियां बन भी नहीं रही। तो स्किल्ड लोगों की जरूरत है, यानी मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों के पास इस मूल समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं है। तो दोस्तों, नतीजा साफ है। मोदी सरकार ने जो वादा किया वो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब तक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि नतीजे बहुत कमजोर रहे हैं। राहुल गांधी ने सही आंकड़े उठाए और सरकार की पोल खोली, लेकिन उनके पास भी रोजगार सृजन का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सच यही है कि भारत के युवाओं को अब सिर्फ भाषण नहीं, असली नौकरी चाहिए, वो भी एक ऐसी नौकरी जो सामान्य जनक, वेतन और स्थिरता भविष्य दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार सचमुच युवाओं को रोजगार ला पाएगी या राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि ये जुमला सीजन 2 है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।